हाय। चलो आज सीजेपी प्रोटेस्ट में जो जेनजी वर्ड बहुत ज्यादा यूज किया गया था उसके ऊपर बात करते हैं। जेनजी का मतलब है जनरेशन जेड, यानी 1997 से लेके 2012 तक के बीच में जितने भी लोग बॉर्न हुए हैं उसको जनरेशन जेड कहा जाता है। और इसी बीच में ये सारी टेक्नोलॉजी इजाद हुई, जैसे मोबाइल फोन आया, इंटरनेट कनेक्शन आया, उसके बाद सोशल मीडिया अकाउंट आए, व्हाट्सएप, फेसबुक, ये सब। तो इनकी जो जिंदगी की शुरुआत हुई वो इस टेक्नोलॉजी के साथ हुई। जेन जी होने का मतलब सिर्फ इतना है। लेकिन इस पूरे प्रोटेस्ट में जो जेन जी की डेफिनेशन दी गई है वो ये है कि आज का जेन जी है, ये जेन जी किसी की नहीं सुन सकता, ये जेन जी जो करना चाहता है वो करता है, जेन जी वही करेगा जो जेन जी करना चाहता है। तो यकीन जानिए, अगर इसको जेन जी होना कहते हैं तो ये जेन जी तो हमारे पास 5000 साल पहले भी था। नाम था दुर्योधन। और जो इन्होंने यूज किया है, मतलब उसकी डेफिनेशन को जेन जी देखना बिल्कुल दुर्योधन से मैच करती है। कैसे? जैसे ये एक सोशल मीडिया अकाउंट है, इनकी कोई लीगल एंटिटी तो है नहीं। इसी तरीके से दुर्योधन को राजा बनने का कोई अधिकार नहीं था, क्योंकि धृतराष्ट्र का कभी अभिषेक नहीं हुआ। दूसरा, इन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट के थ्रू इतनी ज्यादा भीड़ इकट्ठी की, और अगर ये भीड़ इनके पास से हटा दी जाए तो बताओ इनका क्या अस्तित्व है। अब दुर्योधन पर आ जाते हैं। महाभारत के युद्ध में पांडवों की सेना थी 7 अक्षौहिणी और कौरवों की सेना थी 11 अक्षौहिणी, तो उनके पास भी भीड़ बहुत ज्यादा थी। दूसरी बात, दुर्योधन के साथ अगर गुरु द्रोण, अंगराज कर्ण और भीष्म पितामह नहीं देते तो बताओ दुर्योधन क्या खुद से युद्ध कर सकता था? आज अगर इनके पास से ये भीड़ हटा दी जाए, बताओ इनका क्या अस्तित्व है और ये क्या कर पाएंगे? जब एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन, तो अभिजीत दीपके ने कहा, "हम्म, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए।" हाँ, तो दुर्योधन ने भी तो भगवान कृष्ण को बंदी बनाने का काम किया था। और अब एक्चुअल में आ जाओ कि ये है कौन। तो पहले दिन तो आपको पता ही है, जब ये प्रोटेस्ट हुआ और संसद मार्च वगैरह और जो इनके उसमें चला था, तो क्या हुआ था, कितनी गालियां दी इन्होंने। और अगले दिन अपॉलॉजी की। समझ में आया? तो ये है जेन जी होना इन लोगों के अकॉर्डिंग। मैंने तो जो जनरेशन जेड है उसकी एक्चुअल डेफिनेशन आपको बता दी, और आप खुद से सोच के देखें ना, कोई भी ऐसी डेफिनेशन या ऐसे वर्ड्स को इजाद क्यों करेगा जो आगे चल के अपने लिए खतरा बन जाएगा, कि हम किसी की नहीं सुनेंगे। कोई नहीं बनाएगा, कोई कंट्री में ऐसी डेफिनेशन सेट नहीं की जाएगी।